जो लोग ये सोच रहे थे कि ममता बनर्जी की राजनीति अब खत्म हो गई है और हो सकता है कि ममता बनर्जी अब राजनीति से संन्यास ले लें, तो उन सारी चर्चाओं पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि आखिरकार उनकी आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है। तो आखिरकार ममता बनर्जी अब कौन सा कदम उठाने जा रही हैं, इसी पर करेंगे बात, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी अब वापस पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापसी कर सकती हैं। दरअसल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि उनका राजनीति से संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और वो आगे कहती हैं कि वो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक बीजेपी को गुमनामी में नहीं धकेल देती हैं। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया जब बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार के बाद पार्टी के भीतर भारी बगावत और राजनीतिक संकट लगातार बना हुआ है। यहां तक कि पार्टी पर भी कब्जे की कोशिश जो है बागी गुट कर रहा है। ममता बनर्जी ने एक फेसबुक लाइव पर कहा, बंगाल में सत्ता बदले करीब 4 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मनमानी ढंग से केस दर्ज कर रही है और टीएमसी के लोगों से कहा जा रहा है कि टीएमसी का हिस्सा मत बनो। बिना सबूत के वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मुझे रैलियों की अनुमति नहीं दी जा रही, मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। इस दौरान ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने सीएम के खिलाफ भी अपनी बात रखी। ममता बनर्जी का आरोप है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर उन्हें धमकी दी थी। ममता बनर्जी ने पूछा कि भारतीय राजनीति में एक नया निचला स्तर क्या आ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी दफ्तर में बैठकर खुलेआम मुझे धमकी दी है और सार्वजनिक रूप से कहा कि वो ये पक्का करेंगे कि मैं अपने घर से बाहर भी ना निकल पाऊं। मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के लोगों से पूछती हूं कि क्या हमारे संविधान में ऐसे भारत की कल्पना की गई थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि मामला ममता बनर्जी से अब कहीं बड़ा है। ये उस तरह के भारत के बारे में है जिसे भाजपा बनाना चाहती है, जहां राजनीतिक विरोधियों को धमकाया जाता है, असहमति के लिए सजा दी जाती है और संवैधानिक अधिकार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा दी जाने वाली रियायतें बन जाते हैं। भारत एक खतरनाक तानाशाही भरे दौर से गुजर रहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, और इतिहास एक अहम सबक सिखाता है। सत्ता कुछ समय के लिए डरा धमका सकती है, लेकिन अहंकार का जवाब आखिरकार जनता ही देती है। उनका अहंकार जोरदार है, उनकी हताशा उससे भी ज्यादा जोरदार है। उनके दिन गिने चुने हैं। ये ममता बनर्जी कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हैं और ये ऐलान कर देती हैं कि अभी उनकी राजनीति जिंदा है और वो संघर्ष के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।